हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में सहस्त्र चंडी और दिव्य रुद्र होम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस महायज्ञ का हिस्सा बने। अक्रूर जी, मुझे विदुर ने आपके दिव्य अनुभव का सारा वृतांत सुना दिया है, जिसे स्वयं भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हो। ऐसे प्राणी का दर्शन तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, परंतु आप तो स्वयं एक देव पुरुष हैं तात। मैंने कई बार भगवान श्री कृष्ण के मुखार विंद से आपकी प्रशंसा सुनी है। वो आपका बहुत आदर करते हैं तात। आदर नहीं अक्रूर जी, आदर तो उसका किया जाता है जिसमें कोई गुण हो। मुझ जैसे निर्गुण पर उनका ये स्नेह एक ही बात सिद्ध करता है कि वो अकारण ही दयालु हैं, किसी का गुण अवगुण देखकर कृपा नहीं करते। यह विनय आपको ही शोभा देती है तात, अन्यथा आपकी महानता को संसार में कौन नहीं जानता। यह जो आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति है, वही आपका सबसे बड़ा गुण है तात। परंतु यह भक्ति भी मैंने अपने पराक्रम से नहीं पाई अक्रूर जी। यह तो मेरी परम पूजनीय माता का वरदान है। वास्तव में मैं श्री कृष्ण के भगवत स्वरूप को पहचानता ही नहीं था। वो तो मेरी माता ने मुझे उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया, तो मुझे पता चला कि श्री कृष्ण कौन है। आपको श्री कृष्ण ने स्वयं अपने वास्तविक भगवान रूप के दर्शन कराए। वाह, आप धन्य हैं अक्रूर जी। हम जैसे प्राणी तो आपके दर्शनों से ही कृतार्थ हो जाएंगे। जी चाहता है यदि आप आज्ञा दें तो आपके चरण धोकर उनका चरणामृत पी लूं। अरे ये आप क्या कहते हैं महात्मा विदुर? भक्त लोग एक दूसरे का चरणामृत नहीं लेते। वो तो आपस में मिलकर प्रभु की लीलाओं का गुणगान करते हैं, उसमें उन्हें आनंद आता है। फिर आप तो एक महान आत्मा हैं। एक बार कौरव वंश की बात चलने पर आपके बारे में श्री कृष्ण ने स्वयं मुझे बताया था कि महात्मा विदुर तो धर्म, नीति और न्याय की मूर्ति हैं। इसीलिए आपको इसका अधिकारी समझकर ही मैंने अपने उस दिव्य अनुभव का वृतांत सुनाया है। आपने बड़ी कृपा की अक्रूर जी। बस अब मेरी एक ही प्रार्थना उन तक पहुंचा देना कि अपने इस दीन भक्त के सुध कभी ना बिसराएं। कर्तव्य के जिस कांटों भरे मार्ग पर मैं आज चल रहा हूं, उसमें वो सदैव मेरा मार्गदर्शन करती रहे। बस अब तो मैं उन्हीं की शरण में हूं। जो उनकी शरण में चला जाता है विदुर जी, फिर वे उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने तो मुझे यह भी कहा था कि मृत्यु लोक छोड़ने से पहले आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। अपने इस दीन भक्त पर इतनी कृपा प्रभु, तो फिर मुझे और क्या चाहिए। बस अब तो केवल दर्शनों की लालसा मन में है। देखें वो कब पूरी करते हो। अक्रूर जी, मुझे विदुर ने आपके दिव्य अनुभव का सारा वृतांत सुना दिया है, जिसे स्वयं भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हो। ऐसे प्राणी का दर्शन तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, परंतु आप तो स्वयं एक देव पुरुष हैं तात। मैंने कई बार भगवान श्री कृष्ण के मुखार विंद से आपकी प्रशंसा सुनी है। वो आपका बहुत आदर करते हैं तात। आदर नहीं अक्रूर जी, आदर तो उसका किया जाता है
जिसमें कोई गुण हो। मुझ जैसे निर्गुण पर उनका ये स्नेह एक ही बात सिद्ध करता है कि वो अकारण ही दयालु हैं, किसी का गुण अवगुण देखकर कृपा नहीं करते। ये विनय आपको ही शोभा देती है तात, अन्यथा आपकी महानता को संसार में कौन नहीं जानता। ये जो आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति है, वही आपका सबसे बड़ा गुण है तात। परंतु ये भक्ति भी मैंने अपने पराक्रम से नहीं पाई अक्रूर जी। ये तो मेरी परम पूजनीय माता का वरदान है। वास्तव में मैं श्री कृष्ण के भगवत स्वरूप को पहचानता ही नहीं था। वो तो मेरी माता ने मुझे उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया, तो मुझे पता चला कि श्री कृष्ण कौन है। आपकी माता? हाँ, मेरी माता। वास्तव में अन्याय, अधर्म और कुटिलता के जिस वातावरण में मैं इन दिनों जी रहा हूं, उसमें कभी कभी बड़ी घुटन होने लगती है। तब मैं सांत्वना पाने के लिए अपनी मां गंगा के श्री चरणों में जाकर चुपचाप बैठ जाता हूं। ऐसे ही एक अवसर पर मैं दुखी मन के साथ बैठा कुछ सोच रहा था। वत्स, देवव्रत, किस गहरी चिंता में हो? मैया, धर्म का मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। क्या करूं, किसका साथ दूं? इसी धर्म संकट में हूं। वत्स, अपने धर्म का मार्ग तो तुम स्वयं ही निश्चित कर चुके हो। जो भीष्म प्रतिज्ञा तुमने की थी, उसी प्रतिज्ञा का पालन करना ही इस जीवन में तुम्हारा एकमात्र धर्म है। यही तुम्हारी विवशता है, फिर दुविधा कैसी? मैं अपनी दुविधा को जानता हूं माता। फिर भी जब मन कई बार व्याकुल हो उठता है, तब सांत्वना पाने के लिए आपकी गोद में आने को जी करता है, तो यहां चला आता हूं। अच्छा करते हो। अपने बालक के लिए माता की गोद सदा खुली रहती है। एक बात पूछना चाहता हूं माता। क्या? आप जैसी पुण्य सलीला माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी मुझे इस पाप भरे वातावरण में क्यों जीना पड़ रहा है? मेरा ऐसा भाग्य क्यों? देवव्रत, भाग्य प्राणी के अपने कर्मों से ही बनता है। तुम अपने पूर्व जन्म को भूल चुके हो। जब तुम एक महान वसु थे, उस जन्म में तुमने अहंकारवश एक महान महर्षि का अपमान किया था। उसी अपमान के कारण उन्होंने तुम्हें इस मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दिया। उसी श्राप के कारण तुम्हारा ये जन्म हुआ है। परंतु उस श्राप में भी एक वरदान छुपा हुआ है जो तुम नहीं जानते। कैसा वरदान माता? इस समय जब तुम इस मृत्युलोक में जी रहे हो, उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरती पर विराजमान होकर नरलीला कर रहे हैं। देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि हजारों जन्मों की तपस्या के पश्चात भी जिनका स्वरूप नहीं जान सकते, तुम्हें उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार इसी जन्म में होगा। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? अपने कर्तव्यवश तुम्हें उनके विरोधी दल में खड़े होकर उनके साथ युद्ध भी करना पड़ेगा, परंतु इसके लिए भी वो तुम्हारी कर्तव्य परायणता का आदर करेंगे। वो
वो भक्त वत्सल हैं। उनकी शरण में जाओ वत्स, वो तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। तुम्हें एक और गूढ़ मर्म समझाती हूं। तुम्हें तुम्हारे पिताश्री ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, अर्थात तुम जब चाहोगे और जहां चाहोगे तुम्हारी मृत्यु होगी। इसलिए मैं तुम्हें परम कल्याण का मार्ग बताती हूं, इसे ध्यान से सुनो। कहिए मैया। पहली बात ये कि तुम श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाओ, उनकी शरण में चले जाओ। वो तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे और तुम्हें अपनी भक्ति भी प्रदान करेंगे। जी। और दूसरी गूढ़ बात यह है कि अंत में जब तुम ये शरीर छोड़ने का निर्णय करो तो तुम इस शरीर को उसी समय त्यागना जब श्री कृष्ण तुम्हारे सम्मुख खड़े हों। बस ऐसा करते ही तत्काल तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुम्हारा कल्याण हो। तब से जब भी मन में कोई दुविधा उत्पन्न होती है, मैं पूजा में बैठकर श्री कृष्ण का चिंतन करता हूं। दर्शन तो नहीं होते, परंतु हृदय मंडल में उनका आदेश गूंजने लगता है। वो सदा एक ही बात कहते हैं कि निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करते रहो, बस। हाँ तात, यही आदेश है उनका हम सब के लिए। मैंने देखा है वो कभी नहीं चाहते कि हम उनके आश्रय बैठकर अकर्मण्य हो जाएं। उनका कहना है कि मानव को अपना धर्म और अपना कर्तव्य निभाने का पूरा यत्न अंत तक करते रहना चाहिए। यहां आते हुए उन्होंने मुझे यही कहा था कि कर्तव्य के अनुसार अपना कर्म अवश्य करो, फल की चिंता क्यों करते हो? हाँ, वो जानते होंगे कि आपका यहां आना सफल नहीं होगा। अवश्य जानते होंगे, अवश्य। उनकी बातों में यही इशारा था कि हस्तिनापुर से हमें सहायता नहीं मिलेगी। फिर भी देखते हैं कि आज शाम महाराज क्या उत्तर देते हैं। वो जो उत्तर देंगे वो मैं जानता हूं अक्रूर जी, वो मैं जानता हूं। इस राज्य परिवार का वातावरण बड़ा दूषित हो गया है। ये कैसी विडंबना है कि जिस कुरु वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए हम लोगों ने एक से बढ़कर एक बड़ा बलिदान दिया था, आज उस महान परिवार में राज्य सत्ता के लोभ ने भाई को भाई का शत्रु बना दिया है। लोभ और फिर राज्य सत्ता का लोभ मनुष्य को इतना अंधा बना देता है कि वो ये भी भूल जाता है कि परिवार की एकता में कितनी शक्ति है। इस परिवार के पास क्या नहीं था, क्या नहीं था इस परिवार के पास। उधर महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, एक से बढ़कर एक वीर महाबली मिलकर आक्रमण करें तो सारी धरती कांप जाए। उधर महाराज पांडु के 5 पुत्र, 5 देवताओं की संतानें, एक और दुर्योधन जैसा बलवान साहसी पराक्रमी महारथी और उसके शक्तिशाली भाई, तो दूसरी ओर अर्जुन जैसा दिव्य धनुर्धर जो अलौकिक शक्तियों का स्वामी है, और महाबली भीम। मैं इन राजकुमारों को एक साथ इकट्ठे होकर
गुरु द्रोण के आश्रम में शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करते देखकर सपने देखा करता था। मैं सपने देखा करता था कि धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के अधीन जब अर्जुन और दुर्योधन जैसी शक्तियां मिलकर काम करेंगी तो हस्तिनापुर का साम्राज्य समुद्र से समुद्र पर्यंत एक छत्र राज्य हो जाएगा और हस्तिनापुर का राजा सारी धरती का सम्राट होगा। परंतु स्वार्थ और लोभ ने इस परिवार की शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज परिस्थिति ये है कि भाई को भाई विष देकर उसकी हत्या करने का प्रयास कर रहा है। आज धर्म और अधर्म के बीच की रेखा इस प्रकार मिट गई है कि धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म सिद्ध किया जा रहा है। जो ये शक्तियां मिलकर काम करती तो सारे विश्व पर राज्य कर सकती थी, पर यही शक्तियां आपस में टकराकर छीड़ हो रही हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि मेरे और विदुर जैसे लोग अपनी आंखों के सामने होती हुई इस कुरु वंश की विनाश लीला का दृश्य देखने पर विवश है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। हे प्रभु, तेरी यही इच्छा है तो कोई क्या कर सकता है। कोई क्या कर सकता है। क्षमा करें अक्रूर जी, क्षमा करें। मैं आपकी समस्या का समाधान करने की जगह अपने कुल की समस्याओं को लेकर बैठ गया। मुझे अपनी समस्या की कोई चिंता नहीं है ताजश्री, क्योंकि उसका समाधान करने वाले तो मथुरा में स्वयं विराजमान हैं। वो तो मैं भी जानता हूं, फिर भी आप शाम को महाराज से अवश्य मिलिए। मैं जानता हूं कि वो आपकी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि आप महारानी कुंती के संबंधी हैं।